हाइपरटेंशन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रवेश विश्वकर्मा, जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में प्रोफेसर हैं। सर, एशिया नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एशिया नेट के सभी दर्शकों को मेरा ढेर सारा नमस्कार। सर, हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, एक्चुअली देखिए, ब्लड प्रेशर एक हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे हम दिल की बात करें, चाहे ब्रेन की बात करें, चाहे किडनीज की बात करें, इन सब के सर्वाइवल के लिए, उनके फंक्शनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब ये ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल लिमिट से ऊपर बढ़ जाता है, तब हम इसको उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर या टेक्निकल टर्म में हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ये 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। आपने अक्सर देखा होगा ब्लड प्रेशर को हम दो वैल्यूज में बताते हैं। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 120 के अगर होनी चाहिए और नीचे वाली 80 के आसपास होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर यही वैल्यू सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाली वैल्यू 130 के ऊपर या डायस्टोलिक 80 के ऊपर पहुंच जाए, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर पहुंच जाए, तो हम इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों बढ़े हों, इनमें से कोई एक भी बढ़ जाए तो हम इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। सर, हाइपरटेंशन का कोई स्पेसिफिक उम्र होता है और ये महिला और पुरुष में किस तरीके से डिफरेंस होते हैं या फिर सेम ही इनके सिम्टम्स होते हैं? देखा जाए तो ब्लड प्रेशर वैसे बूढ़े लोगों की बीमारी यानी कि बढ़ती उम्र के साथ में आने वाली बीमारी है, लेकिन अब ऐसा कोई एज का कट ऑफ नहीं रहा। इवन यंगर पेशेंट्स में भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। महिलाओं और पुरुषों में अक्सर ही देखा गया है कि पुरुषों में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो पुरुष अक्सर इसके भुक्तभोगी ज्यादा होते हैं, ज्यादा बीमारी प्लस। लेकिन आजकल जैसी जीवन शैली हम लोग जी रहे हैं, जिसमें महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके जीवन शैली व्यतीत कर रही हैं, उनकी भी लाइफ उतनी ही स्ट्रेसफुल है, वो भी उतने ही घंटे काम कर रही हैं, कम नींद है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, इवन स्मोकिंग कर रही हैं। तो अब महिलाओं पुरुषों में जो ब्लड प्रेशर का अंतर था अब उतना ज्यादा नहीं रह गया, तो महिलाएं भी लगभग उतना ही अफेक्टेड होती हैं। अक्सर ब्लड प्रेशर की बीमारी 40 साल की उम्र के बाद देखी जाने लगी है, और इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, भारत में हर तीसरा व्यक्ति, अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो हर तीसरा एडल्ट ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी से ग्रसित है। इतनी कॉमन है ये बीमारी। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये बीमारी बहुत कॉमन है और WHO ने भी बताया कि 46% लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं। तो इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल सही बात बताई आपने, नीतू जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि 46% लोगों को पता ही नहीं कि उनको हाइपरटेंशन है। एक्चुअली हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, तो इसमें सिम्टम एक्चुअली होते ही नहीं है। जब बीमारी हल्की होती है या इनिशियल स्टेजेस में होती है तो इसमें कोई भी सिम्टम नहीं आते हैं, और जब शुरू होते हैं तब तक एक्चुअली देर हो चुकी होती है। यहीं पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि एक्चुअली ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो हमारे जिन ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। वैसे तो यही ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी है उन अंगों के सर्वाइवल के लिए, लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमारे दिल, दिमाग, किडनी, आंखों का अफेक्ट करने लगता है, और हमारे सिम्टम भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है या डैमेज हो चुका होता तो अक्सर आपने देखा होगा लोग सिर दर्द की शिकायत करते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है उनके नेचर में, थोड़ा सा काम करने पर सांस फूलने की शिकायत, या बहुत जल्दी थकान की शिकायत हो जाती है, या अगर बहुत देर हो चुकी हो तो परमानेंट बीमारियां आ सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पैरालिसिस या स्ट्रोक हो सकता है, आंखों में अंधेपन की बीमारी आ सकती है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो हम ब्लड प्रेशर को सिर्फ एक्चुअली इसलिए नहीं ट्रीट करते कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। हमें ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने का पर्पस ये है कि हमें इन सब बीमारियों से, जो मैंने अभी आपको बताया, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, पैरालिसिस, आंखों का अंधापन और किडनी फेलियर, हमको अगर इनसे बचना है तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना होगा। तो यही पर्पस भी है और यही सिम्टम भी है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? क्या दवा ही इसकी एकमात्र उपाय है या फिर हम लाइफस्टाइल में बदलाव करके भी इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? एक साधारण भाषा में कहा जाता है कि हाइपरटेंशन जो है ये जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। तो कहीं ना कहीं इसका जो ओरिजिन है, जो इसकी उत्पत्ति होती है, ये हमारी खराब जीवन शैली से जुड़ी हुई है। तो जीवन शैली तो हमें सही करने की जरूरत ही होती है। एक तो जिनमें ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ है, जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उनको अपनी जीवन शैली अगर खराब है तो उसको सही करना पड़ेगा। और अगर आपको ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हो गया है तो आप अपनी जीवन शैली में उन सब चीजों को ढूंढें जो गड़बड़ है
जैसे कि हमें अपने डाइट सही करनी होगी, नमक की मात्रा कम करनी होगी, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा ऑफिस वर्क है, डेस्क जॉब है जिसमें ज़्यादा चलना फिरना इन्वॉल्व नहीं है, तो हम एक्सरसाइज शुरू करें। घर पे जाने के बाद जैसे घर में दिन भर कंप्यूटर पे काम किया और घर में जाने के बाद टीवी, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार से जाकर चिपक के बैठ गए, तो वहां पे न होने का कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ को एक्टिव बनाना पड़ेगा। स्मोकिंग बंद करनी होगी, शराब बंद करनी होगी। तो ये सब जीवन शैली है जो है, प्लस ड्रग्स। अगर ब्लड प्रेशर बहुत मार्केटली बढ़ा हुआ है, मिनिमल बढ़ा हुआ है या बॉर्डर लाइन है, तो शायद जीवन शैली सुधार से ही आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है तो दवाइयां देनी पड़ती हैं। और ये आपको बहुत जरूरी है कि जो हमारे दर्शक ये समझ जाएं कि ब्लड प्रेशर एक परमानेंट बीमारी है। एक बार ये बढ़ गई तो अक्सर ये होता है कि आपकी दवाई शुरू हो जाती है, दवाई के बाद जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए तो दवाई बंद ना करें, कि लाइफ टाइम चलेगी। और दवाइयां और सही जीवन शैली, ये दोनों ही इसका इलाज है और ये हमें कंटिन्यू करने की जरूरत है। स्ट्रेस भी हाइपरटेंशन को बढ़ाता है, मतलब इसका क्या कनेक्शन क्या है? क्योंकि अमूमन हर लोग आजकल के डेट में स्ट्रेस में तो रहते ही हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि स्ट्रेस, पहले हम लोग नहीं मानते थे कि स्ट्रेस हाइपरटेंशन से रिलेटेड, हम समझते थे कि तनाव और ब्लड प्रेशर दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट अब ये देखा जाने लगा है, खास करके यंगस्टर्स में, तनाव उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि उसमें बहुत सारा स्ट्रेस इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये ज्यादा चांसेस हैं आपके कि आपका ब्लड प्रेशर अर्ली डेवलप हो सकता है। अगर आप इस जीवन शैली को नहीं बदलते हैं, आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, या भागा दौड़ी वाली जीवन में जिसको हम टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं, तो अगर आप ये पर्सनालिटी को चेंज ना करें जीवन से, तो ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी आ जाता है। तो आपको दो तीन चीजें चेंज करनी होती है स्ट्रेस को कंट्रोल में लाने के। एक तो नींद अपनी पूरी जरूर करें, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। देर रात तक टीवी देखना या देर रात तक कंप्यूटर पे काम करना, कोशिश करें कि अपना काम सीमित अवस्था में करें और जहाँ पे भी आपका ड्यूटी आवर्स है वहां पे काम करें। घर पे उसको जितना लिमिट कर सके, एटलीस्ट नींद को कॉम्प्रोमाइज करके अपना काम ना करें। दूसरी चीज मेडिटेशन है, योगा है, इसको अपने जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बनाएं। डेली तौर पे आप इसको मेडिटेशन करें, कम से कम 10-15 मिनट, आधे घंटे अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। रिलैक्सिंग योगा है, प्राणायाम वगैरह है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन का स्ट्रेस कम कर सकते हैं। खुश रहने की कोशिश करिए, अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम ये फॉलो करें तो हम अपने स्ट्रेस के लेवल को ओवरऑल कम कर सकते हैं। और शायद अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और ब्लड प्रेशर नहीं है तो कम से कम उसको डेवलप करने से आप बच जाएंगे। सर, अगर हाइपरटेंशन से कोई शिकार है, मतलब उससे पीड़ित हो चुका है या जो नहीं भी है, तो वो अपना बीपी घर पे ही कैसे मॉनिटर कर सकता है? उसे क्या करना चाहिए ताकि वो उस पे मॉनिटरिंग उसकी लगातार बनी रहे? जी, ये बहुत जरूरी चीज है। आपने होम मॉनिटरिंग की बात करी। अब साइंस भी इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में सिर्फ डॉक्टर्स का ही रोल नहीं है, पेशेंट को भी अपने ट्रीटमेंट में उतना ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सहभागी बनना पड़ेगा, ताकि वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। इसके लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आपने अपनी जीवन शैली नियमित कर ली या अपना खाना पीना सही कर लिया और दवाइयां रेगुलर करें, आप अपना ब्लड प्रेशर घर पे बीच बीच में चेक करते रहें। ये रीडिंग आपके डॉक्टर के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की जब आप वहां जाते हैं और वो ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड चेक करके देखते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा डिजिटल, तमाम तरह के डिजिटल ब्लड प्रेशर मशीन्स अवेलेबल है, एंड दे आर वेरी रिलायबल। लोग अक्सर सोचते हैं कि नहीं सर, हमारा वो जो मशीन है वो ठीक से नहीं नापती है और डॉक्टर साहब की मशीन बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं होता है। नापने के तरीके हैं जो कि मैं बहुत शॉर्ट में इलाबोरेट करना चाहूंगा। एक तो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन जो हो, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के लिए कंपनियां हैं, जैसे ओमरॉन है, सिटीजन है, और कुछ कंपनियां हैं जो बनाती हैं। तो आप रिलायबल कंपनी के लिए, आजकल कई सारी मशीन ऐसी आ गई हैं जो 2-3 रीडिंग्स लेकर के उसका एवरेज लेती हैं। 3 रीडिंग लेंगे उसका, अगर वो मशीन अवेलेबल हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी है तो आप एक बार में 2 ब्लड प्रेशर रीडिंग लें। तरीका ये है कि आप हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए हों, आपकी बाह बिल्कुल खुली हुई होनी चाहिए, किसी कपड़े के ऊपर से ब्लड प्रेशर न नापें, आराम से बैठे हुए हों, मॉर्निंग आवर्स में आप फ्रेश हो चुके हों ब्रेकफास्ट करने से पहले, या इवनिंग में आप रिलैक्स कंडीशन में हो, चाय कॉफी, गुटखा, मसाला, तंबाकू वगैरह ना लिया हुआ हो कम से कम 1 घंटे तक,
बॉडी में स्ट्रेस का एनवायरनमेंट ना हो, कहीं आप गुस्से में ना हो, रिलैक्स बैठे हो, उस वक्त तो आप ब्लड प्रेशर नापे और जिस बाह में आप नापते हैं डेली उसी बाह में नापिए। इससे ये रिलायबल होगा। कभी इस बाह में नापेंगे, कभी दूसरी बाह में नापेंगे तो ब्लड प्रेशर रीडिंग्स अलग अलग आ सकती हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बार आपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग नापी, 1 मिनट के गैप पे दोबारा से एक बार ब्लड प्रेशर की रीडिंग नापिए। अगर दोनों ही में बहुत ज्यादा फर्क है तो जो लोअर वाली रीडिंग हो उसको आप रिलायबल माने, और दोनों आसपास की रीडिंग है तो आप उनका एवरेज निकाल लीजिए, वो रीडिंग लिख लीजिए। बेस्ट रहता है जब भी आपको डॉक्टर के पास जाना हो, आप ये अपना ब्लड प्रेशर का चार्ट जो भी आप मेंटेन करें, कम से कम 1 हफ्ते का मॉर्निंग इवनिंग का ब्लड प्रेशर का चार्ट बना करके डॉक्टर के पास ले जाएं। ये डॉक्टर को एक्चुअली ये अंडरस्टैंड करने में, समझने में हेल्प करता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर घर पे उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसा रहता है, और एक्चुअली उसी से डिसाइड होता है कि आपकी दवाइयों की डोज बढ़ेगी, आपकी दवाइयों की डोज घटेगी, या ये सफिशिएंट कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल है। ओके सर, आखिरी सवाल कि हाइपरटेंशन से बचने के लिए मैं डाइट क्या क्या लेनी चाहिए, डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए? जी, जैसा कि मैंने बताया, जीवन शैली सुधारनी होगी। उस जीवन शैली में सबसे पहले हम लोग हमेशा डाइट की बात करते हैं कि डॉक्टर साहब परहेज क्या क्या करें। सबसे पहला सवाल किसी भी पेशेंट का या किसी के दिमाग में आता है कि परहेज क्या करें, तो ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा दुश्मन है नमक, जो कॉमन सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, नमक। तो नमक की मात्रा जितनी कम हो उतना अच्छा। पूरे 24 घंटे में ये 1.5 ग्राम से कम होना चाहिए, छोटी चाय की चम्मच के आधे से भी कम। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि खाने में जितना कम से कम नमक डालेंगे उतना अच्छा होना चाहिए। बंद करने की जरूरत नहीं है, कम रखिए। ऊपर से नमक डालने की आदत बंद कर दें। सलाद वगैरह में या दाल में, चावल में लोग अक्सर नमक डाल लेते हैं। जो हिडन सोर्सेस ऑफ नमक है उन पे ध्यान दीजिए, जैसे अचार, पापड़, चटनी, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड्स, कैंड फूड्स, इनमें ढेर सारा नमक होता है, हमारा ध्यान उन पे कभी नहीं जाता। कोशिश करिए इनको अवॉइड, पिज्जा, बर्गर, इनको अवॉइड करिए, उनमें ढेर सारा नमक होता है। जो भी नमक आप यूज करना चाहें वो कम से कम, कोई भी नमक हेल्दी नमक नहीं है। कोई कहेगा हम सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं, हम लोना नमक इस्तेमाल करते हैं। जो भी नमक इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम होना चाहिए। नमक के अलावा वसा की मात्रा कम रखिए अपने खाने में। जो शुगर्स होते हैं, मीठी चीजें हैं, उनको कम रखिए। डाइटरी फाइबर्स की मात्रा बढ़ा लीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स बढ़ाइए अपने खाने में, दाल बढ़ाइए, होल ग्रेन्स यूज करिए। सैलड और फ्रूट्स आपके खाने का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। उनको आप कोशिश करिए कि ढेर सारा, ये मान के चाहिए कि 1/4 आपके खाने का हिस्सा सैलड्स और फ्रूट्स होने चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। प्लस अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल बंद कर दीजिए प्लीज। नहीं बंद कर पा रहे हैं तो पुरुषों के लिए 2 पैक पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फीमेल्स के लिए 1 पैक पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो प्लीज किसी के बहकावे में आके शराब दोबारा शुरू मत करिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने पढ़ा है कि शराब हेल्दी होती है हार्ट के लिए, तो प्लीज इस कंफ्यूजन बनाइए, शराब बिल्कुल मत लीजिए। स्मोकिंग जहर है आपके लिए। स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, सिगार, किसी भी फॉर्म में तंबाकू आपके लिए जहर है, उसको बिल्कुल ना लीजिए। एक्सरसाइज आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। अगर आपका वेट नॉर्मल है तो कम से कम 30 से 35 मिनट आप डेली वॉक करिए। एक्सरसाइज उसमें ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जो आपको सूट करती हो। लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, तो कोशिश करिए कि 45 मिनट से 60 मिनट का आपका पर डे का एक्सरसाइज का एक रूटीन होना चाहिए, ताकि आप अपना वेट कम कर सकें। नॉर्मली आजकल लोग स्टेप्स काउंट करते हैं, तो नॉर्मल लोगों के लिए 8000 स्टेप्स पर डे, और जो ओवरवेट है उनके लिए 10 से 12000 स्टेप्स पर डे का टारगेट भी एक अच्छा टारगेट रहेगा। ओके, तो उम्मीद है सर कि लोगों को आपने इतनी सारी जानकारी दी है, तो लोग हाइपरटेंशन के बारे में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, और आपके बताया गया डाइट और लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव करें उस पर अमल करेंगे। शुक्रिया सर इस चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू।